मैं ओपेनहाइमर की ओपनिंग लुक देखने के बाद यूट्यूब सजेस्ट किया डार्क नाइट की ओपनिंग सीन। वहाँ कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करते वक्त ये दिखा मुझे। In my opinion, this is not only one of the best opening scenes to a movie, but is also one of the best introductions to a villain. और ये दिखा मुझे। This scene is just tight. The soundtrack, the choreography, direction, plot of the scene. और ये दिखा मुझे। फिर मैं डनकर की ओपनिंग सीन का कमेंट सेक्शन में ये दिखा। Such a brilliant film opening, establishing the tone and theme of the rest of the film in such a suspenseful, visceral way. Love this film. क्या ऑडियंस सिर्फ ओपनिंग सीन्स के बारे में ही ऐसा सोचता है? नहीं, मूवी के कई सारे सीन्स के बारे में भी ऑडियंस उतना ही एक्साइटेड है। ये इंसेप्शन की हॉलवे सीन है और कमेंट सेक्शन में ये लिखा है। When I saw this in the theater, this scene actually got an applause. Incredibly rare for a mid-movie scene. You can tell it's practical because of how restricted it is, and it's that restriction gives the scene its power. अगर डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डार्क नाइट का जोकर सीन में डायरेक्टर जोकर कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। डनकर की ओपनिंग सीन में हार्डली कोई डायलॉग्स है। ये सीन शुरू से सस्पेंस को एस्टैब्लिश करता है और इस सीन डर नहीं सस्पेंस बिल्ड करता है। फिल्म वायलेंट है लेकिन कहीं पर भी हमें वायलेंट नहीं लगता है। डायरेक्टर का गोल है ऑडियंस को सस्पेंस में रखना एंड ही रियली अचीव दैट। लेकिन ऐसा क्या एस्पेक्ट्स है जो नोलन्स के फिल्म्स को इतना यूनिक और स्पेशल बनाते हैं? क्रिस्टोफर नोलन के स्क्रिप्ट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी आइडियाज हैं। इसे लिखना एक चैलेंज है तो उस कॉम्प्लेक्स स्क्रीन प्ले को विजुअल्स में कन्वर्ट करना उससे भी बहुत मुश्किल है। अगर स्क्रीन प्ले में पूरा लिखा है कि क्या पिक्चराइज करना है तो डायरेक्टर का क्या काम है? आइए हम समझते हैं क्रिस्टोफर नोलन कैसे स्टोरी को नरेट करते हैं और उनका टेक्निक्स क्या है जो नॉर्मल से स्क्रीन प्ले को ब्रिलियंट सिनेमैटिक मोमेंट्स में बदल दिया। वेलकम टू द चैनल डायरेक्टर्स आर। रॉबर्ट मिकी उनकी बुक स्टोरी में लिखते हैं, एक म्यूजिक सिम्फनी अनफोल्ड होता है मोमेंट्स में, वैसे ही एक स्टोरी बनता है एक्ट्स में, और ये एक्ट्स सीक्वेंसेस में स्प्लिट होते हैं और ये सीक्वेंसेस सीन्स में स्प्लिट होते हैं और हर सीन एक छोटा स्टोरी की तरह काम करता है और कहानी को आगे बढ़ाता है। और सीन में 4 एस्पेक्ट्स है। नंबर 1 गोल ऑफ द कैरेक्टर्स, नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स, नंबर 3 एक्शन, नंबर 4 द चेंज। मैं आज सीन के 2 एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट और चेंज। मूवी में ऑडियंस सिर्फ एक्टर्स का एक्टिंग ही देखते हैं। अगर करेक्टली दिखाएंगे तो ऑडियंस क्लियरली समझती है कि कॉन्फ्लिक्ट और चेंज क्या है। कॉन्फ्लिक्ट और चेंज 2 विजुअलाइजिंग एस्पेक्ट्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन इन 2 एस्पेक्ट्स को विजुअल्स में कैसे दिखाते हैं। डायरेक्टर नोलन कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग्स में नहीं विजुअल्स में दिखाते हैं। वो कहानी को आगे बढ़ा के और कहानी में सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आता है। टेक्निक्स जो नोलन यूज करते हैं उसमें नंबर 1 है विजुअलाइजिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। प्रेस्टीज मूवी जिसमें बॉर्डन और एंजियर 2 सक्सेसफुल मैजिशियंस एक दूसरे को हराना चाहते हैं। उस मूवी में एक सीन है जहां बॉर्डन एंजियर का मैजिक ट्रिक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। ये सीन में मैजिक ट्रिक दिखाते वक्त सडनली एक क्रॉस कट होता है जहां एंजियर का बॉडी डबल के साथ बॉर्डन बात कर रहा है। जब ऑडियंस को ये इंफॉर्मेशन रिवील होता है बॉर्डन कुछ करने वाला है और नेक्स्ट शॉट्स में बॉर्डन और एंजियर का इंटरनल स्ट्रगल क्या है और ये एक दूसरे को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन रेज होता है। अगर ये इंफॉर्मेशन सीन से पहले या सीन के बाद बताएंगे तो सीन में सस्पेंस बढ़ता था लेकिन कैरेक्टर का मोटिव्स और स्ट्रगल समझ नहीं आता था। डार्क नाइट मूवी में ये शॉट देखो। You see, this is how crazy Batman's made Gotham. जहां जोकर का रिकॉर्डिंग 60 फ्रेम्स पर सेकेंड है और बाकी फिल्म पूरा 24 फ्रेम्स पर सेकेंड है और स्क्रीन प्ले में ये कहीं पर भी लिखा नहीं है उसको 60 फ्रेम्स में शूट करने के लिए। इस सीन में डायरेक्टर का गोल है कॉन्फ्लिक्ट दिखाना और जोकर का वोलेटाइल नेचर दिखाना। कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए एक्शन को 60 फ्रेम में शूट करने का ये आइडिया सिंपली ब्रिलियंट है।
ये जोकर का वोलेटाइल नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। ये कैमरा वर्क सीन का कॉन्फ्लिक्ट समझाता है ऑडियंस को विजुअली। अगर क्रिस्टोफर नोलन ऐसे बहुत सारे विजुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए, जैसे कि एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, फ्रेमिंग एंड सिंबलिज्म। प्रेस्टीज मूवी में हर कैरेक्टर को अपना अलग कलर कॉन्ट्रास्ट है। द प्रेस्टीज मूवी पूरा गोल्डन ब्राउन टोन में रहता है और सिर्फ जेल का एपिसोड ब्लूइश टोन में रहता है। ये सबकॉन्शियसली ऑडियंस को एस्टैब्लिश करता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कैरेक्टर्स का, और डिफरेंट टाइमलाइंस को इंडिकेट करता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशंस और कैरेक्टर का डिसीजंस दो साथ मिलके इंटरनल स्ट्रगल और टेंशन को बढ़ाते हैं कहानी में। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू एक्शन। डनकर्क मूवी में एरियल डॉग फाइट्स, इंटेंस बैटल एक्शन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को डिपिक्ट करता है, पर कैसे एक्शन सीन्स की वजह से एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली ऑडियंस समझ पाती है। क्रिस्टोफर नोलन के फिल्म्स में एक्शन सीन्स बहुत ही मेटिकुलसली प्लान्ड और कोरियोग्राफ्ड है। डनकर्क मूवी में एरियल डॉग फाइट और इंटेंस बैटल सीन्स विजुअली रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 और साथ में डिपिक्ट करता है कैरेक्टर्स का एक्सटर्नल स्ट्रगल क्या है। अगर हम स्क्रीन प्ले को पढ़ेंगे तो हमें ये समझ नहीं आया कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दिखाएंगे। ये विजुअल पोर्ट्रेल्स कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाते हैं और ऑडियंस को इमोशनली इन्वेस्टेड रखते हैं। ऑडियंस क्लियरली ये समझ पाती है कि स्टेक्स कितना बड़ा है और कैरेक्टर्स का बीच का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। एक्सपर्टली क्राफ्टेड सेट पीसेस, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और प्रिसाइज एडिटिंग की वजह से नोलन ऑडियंस को एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में इमर्स करते हैं, जो रिटर्न में ऑडियंस के माइंड में अर्जेंसी फीलिंग डेवलप होता है। शायद ये एक बड़ा रीजन है क्रिस्टोफर नोलन आईमैक्स फॉर्मेट को क्यों यूज करते हैं। विजुअल कॉन्ट्रास्ट एंड ड्युअलिटी। इंसेप्शन के फिल्म में ड्रीम वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का कॉन्ट्रास्ट विजुअली कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स की वजह से कैरेक्टर्स का इंटरनल बैटल्स सबकॉन्शियसली ऑडियंस को समझाता है। क्रिस्टोफर नोलन उनके वर्क में ऑफन विजुअल कॉन्ट्रास्ट और ड्युअलिटी को यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को दिखाने के लिए। नोलन दो अलग एस्पेक्ट्स को मिलाते हैं, जैसे कि टाइमलाइंस, कैरेक्टर्स जिनका मोटिव दूसरे कैरेक्टर्स के साथ अपोजिट है, और ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट कहानी की सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं और साथ में टेंशन बढ़ाते हैं कि आगे क्या चेंजेस आएंगे। ये सटल एस्पेक्ट्स की वजह से कहानी में डेप्थ बढ़ता है। सिंबॉलिक विजुअल मेटाफर्स। मोमेंटो फिल्म में पोलराइड फोटोज कैरेक्टर का फ्रैगमेंटेड मेमोरी दिखाता है। सिर्फ ये पोलराइड फोटोज कॉन्फ्लिक्ट क्या है समझाती है, और जब भी पोलराइड फोटोग्राफ्स दिखता है स्क्रीन पर, ऑडियंस के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू होता है। नोलन कई बार सिंबॉलिक विजुअल मेटाफोर्स को यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट और उसका रेजोल्यूशन दिखाने के लिए। ये मेटाफोर्स ऑब्जेक्ट्स, रिकरिंग मोटिव्स और रिपीटिंग इमेजेस जो डीपर थीमेटिक मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं। हॉलीवुड के फेमस स्क्रीन राइटर रॉबर्ट मैकी वो चेंज का इम्पोर्टेंस क्या है ये बताते हैं। Needs to concern themselves with is the difference between minor change, moderate change, major change, and absolute irreversible change. And so a scene brings about relatively minor, although significant, but relatively minor change in the value charge of the characters' lives. The scenes then build what we call in film and television the sequence that creates moderate change. Sequences then build to an act that creates major change. An act builds the whole story to absolute, irreversible change. Important that the writer understands progressing from behavior to minor to moderate to major and to absolute, and shaping a story. क्रिस्टोफर नोलन का यूनिक अप्रोच है चेंज को विजुअल्स में दिखाने का। माइनर चेंजेस विद इन ए सीन। जोकर का हर सीन के बाद कहानी में माइनर चेंजेस आता है, जैसा कि इंट्रोडक्टरी सीन में गैंग को जोकर के बारे में पता चलता है। मॉब के साथ मीटिंग वाली सीन में मॉब जोकर को सीरियसली नहीं लेता है, पर उसके बाद कहानी में बैटमैन को हराने के लिए मॉब जोकर को हायर करते हैं। जोकर का हर सीन कहानी में माइनर चेंजेस लेके आता है और ये माइनर चेंजेस कहानी को शेप करते हैं।
और स्टोरी मोमेंटम को मेंटेन करते हैं। माइनर चेंजेस कैरेक्टर का डायनामिक्स और नया इंफॉर्मेशन रिवील करता है। ये सारे सीन्स का डायरेक्शन स्टाइल बहुत डिफरेंट है अगर हम दूसरे सीन्स के कंपेयर करेंगे तो। ये शॉट देखो जहाँ पर जोकर का फीलिंग्स कैप्चर करते हैं। इसमें कैमरे का प्लेसमेंट बहुत यूनिक है। वो सिर्फ जोकर का एक्सप्रेशंस कैप्चर करता है लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत यूनिक फील होता है। इट फील्स लाइक हम जोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। क्रिस्टोफर नोलन की ये यूनिक कैमरा वर्क, टेरिफिक एक्टिंग और माइंड ब्लोइंग म्यूजिक के साथ ये चेंज को दिखाते हैं और ये चेंज की वजह से ऑडियंस इंट्रिग्ड और इन्वेस्टेड रहते हैं। ये एक बड़ा रीजन है डार्क नाइट की बिगिनिंग से लेके एंड तक ऑडियंस एड्रेनलिन रश फील करते हैं। Bigger changes with the sequence. इंसेप्शन के होटल सीक्वेंस जहां ड्रीम्स मल्टीपल लेयर्स में हैं, हर लेवल पे इंटेंस एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। ये सीक्वेंस कहानी में बड़ा चेंज लेके आता है। कैरेक्टर्स इंडिविजुअल टास्क सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे और कहानी नई मोड़ लेगा। ये सीक्वेंसेस स्टेक्स को बड़ा करेगा और नरेटिव आर्क को इंटेंसिफाई करता है। ये चेंजेस कई बार प्लॉट ट्विस्ट, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, कैरेक्टर के रिलेवेशन या मोटिवेशन को रिवील करता है, कहानी को और इंटेंसिफाई करता है। ये बिगर चेंज की वजह से कहानी में ड्रामेटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा। ऑडियंस और भी ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाएगी कहानी में। डायरेक्टर ये सीक्वेंसेस में कैरेक्टर का परफॉर्मेंस, एक्शन सीन्स को एग्जीक्यूट करने का तरीका और बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी मास्टरफुली यूज करते हैं इस बड़ा चेंज को दिखाने के लिए। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये सारे एस्पेक्ट्स इंटेंसिफाई होते रहेंगे और क्रिस्टोफर नोलन उनके हर फिल्म में ये रिपीट होता है। क्रिस्टोफर नोलन हर क्राफ्ट को स्टोरी टेलिंग टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इरिवर्सिबल चेंज विद ए एक्ट। इंटरस्टेलर मूवी में एक क्रूशियल एक्ट है जहां प्रोटोगनिस्ट डिसीजन लेते हैं कि अपने फैमिली को छोड़ के हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने के लिए स्पेस में जाने का। ये डिसीजन कहानी में कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस को लेके आता है और प्लॉट भी बदल जाता है और कैरेक्टर्स में भी चेंज आ जाती है। प्रोटोगनिस्ट की फैमिली को पता नहीं है कि वो वापस आ पाएंगे या नहीं, अगर आए तो कब आएंगे ये भी पता नहीं है। ये एक्ट की वजह से कहानी नया मोड़ लेता है और इमोशनली इम्पैक्ट बढ़ाता है। क्रिस्टोफर नोलन मास्टरफुली इरिवर्सिबल चेंजेस को दिखाते हैं हर एक्ट में और ये इरिवर्सिबल चेंज स्टोरी और उसमें कैरेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। ये चेंजेस बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ये चेंजेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस को लेके आता है और कहानी रीशेप होता है। ये चेंजेस कहानी में इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को दिखाता है और कहानी को वहां तक ले जाता है जहां कैरेक्टर्स वापस नहीं जा सकते हैं। क्रिस्टोफर नोलन ये चेंजेस को यूज करके एक कंपेलिंग स्टोरी को क्राफ्ट करते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स का कॉन्फ्लिक्ट और चेंज कहानी में डेप्थ और टेंशन और साथ में इमोशनल कनेक्शन को बढ़ाते हैं। ये एस्पेक्ट्स हेल्प करते हैं डायरेक्टर को कुछ अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बनाने में। डायरेक्शन को अगर हम माइन्यूट लेवल से लार्ज स्केल तक एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलता कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां डायरेक्टर का टैलेंट नजर आता है। ये सारे एस्पेक्ट्स राइटिंग में ही नहीं, एक्टर्स और क्रूज को आइडियाज शेयर करने में और वे ऑफ पिक्चराइजेशन में यूज करते हैं वर्ड टू विजुअल्स में कन्वर्ट करने के लिए। वर्ड्स एक बेसमेंट बनता है क्या पिक्चराइज करना है, लेकिन उसके बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करते हैं डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। आई होप आपको ये वीडियो ऐसे पसंद आया होगा। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आपके लाइक्स ही इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएगा। हमारे सिनेमा वर्ल्ड के मेंबर बनिए सब्सक्राइब करके। आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और कौन सा डायरेक्टर का एनालिसिस देखना चाहते हैं ये भी बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।